हाय एवरीवन। तो आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू बी हैप्पी वाइल चेजिंग गोल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जनरली लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का ये होता है कि वाई टू बी हैप्पी वाइल चेजिंग गोल्स, वंस आई अचीव माई गोल्स आई विल बी हैप्पी। ऐसा एक परसेप्शन है। पर प्रॉब्लम पता क्या है? आवर स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूशंस आर ऑलवेज रॉन्ग। आपको अभी बैठ के लग रहा है कि आप अगर आई डोंट नो कोई पेपर क्लियर कर लेंगे या कोई प्रमोशन ले लेंगे या कोई सरकारी नौकरी का पेपर क्लियर कर लेंगे या फिर वटेवर जो भी आपके छोटे छोटे गोल्स हैं, एस्थेटिक बॉडी बना लेंगे या वटेवर। आपको लग रहा है कि जब आप उनको अचीव कर लोगे तब आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और उस अचीवमेंट के बाद की सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये आपका इंट्यूशन है। पर ये इंट्यूशन मैं आपको बता दूं बिल्कुल गलत है। आपकी अभी की सिचुएशन और गोल अचीवमेंट के बाद की जो सिचुएशन है, उसमें जो डिफरेंस होगा वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं होगा। वो डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ ज़मीन और ज़मीन से 20 मीटर ऊपर का डिफरेंस। तो आप हवा में तो होंगे ज़रूर अभी के मुकाबले, पर आप आसमान पे नहीं होंगे। आप उतने खुश नहीं होंगे जितने आपको लग रहा है आप होंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम संत बन जाएं और अपने गोल्स ही ना रखें और बिल्कुल जो हमारी लाइफ एट प्रेजेंट है उसी में अपना गुजारा चलाएं और मर जाएं। नहीं, हम एक ह्यूमन है और हमें अपना पोटेंशियल अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने गोल सेट मत करो, पर मैं ये भी आपसे ज़रूर आशा कर रहा हूँ कि आप अपने गोल्स पे अपनी जो है वो सारी हैप्पीनेस जो है वो फिक्स मत करो, क्योंकि उससे जो है वो एक नेगेटिव लूप चल पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर आप अपने गोल को अपने फिक्स्ड टाइमलाइन में अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में हो जाएंगे और इतनी सी लाइफ है, डिप्रेशन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन? सी, while chasing goals people generally get into all grind mindset कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने एक गोल पे फोकस करूँगा, जो कि मुझे लगता है किसी टाइम पे ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि ज़रूरी सीजन्स ऑफ वर्क होते हैं। कभी-कभी होता है आदमी को कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और एकदम ऑल कंज्यूमिंग ग्राइंड जिसको बोलते हैं, मतलब खाना-पीना, सोना सब भूल जाएँ और दिन-रात मेहनत करने वाला ग्राइंड टाइप। पर ये जो ग्राइंड है ना, इस ग्राइंड करने के लिए आपको एक स्टेबल लाइफ़ चाहिए। आपको ओवरऑल आपकी लाइफ़ परफेक्ट चाहिए, ठीक है? मतलब आपकी फैमिली, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, डाइट, फाइनेंसेस, अगर ये सब परफेक्ट हैं, तो आप एक ऑल कंज्यूमिंग ग्राइंड में जा सकते हो। पर अगर आपकी लाइफ़ नॉर्मल लाइफ़ है और आपने अपने नॉर्मल गोल्स रखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मेरा ये गोल है कि मैं इस चैनल पे अगले साल तक 10,000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएँ, तो ये मेरा एक गोल है। पर अगर मैं इस गोल को ऐसे सोचूँ कि मुझे इस गोल के अलावा अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं रखना है और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये गोल अचीव करना है, तो मेरा क्या होगा? मेरे को पेट पड़ जाएगा, मेरे को डिप्रेशन हो जाएगा, मैं सोऊँगा नहीं ढंग से, मैं खाना ढंग से नहीं खाऊँगा, मैं उठूँगा टाइम पे नहीं, सोऊँगा टाइम पे नहीं, मैं अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना बंद कर दूँगा एंड ऑल दैट। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से मेरी जो बॉडी है, इट विल गो अमोक, मतलब बर्बाद हो जाएगी, बॉडी भी और दिमाग भी। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल थिंकिंग ऐसी है और आई आई होप कि आपकी भी ऐसी हो, कि इस लाइफ में सबसे बड़ा जो ज्वेल है हमारे पास, जो सबसे बड़ा गैन है, वो हमारी हेल्थ है। हेल्थ में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों आती हैं। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले आती है आपकी हेल्थ, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके रिलेशनशिप्स और तीसरे पे आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि जब आप डेथ बेड पे होंगे ना, तब आप अपने रिलेशनशिप्स और अपनी हेल्थ की वजह से ज़्यादा जो है वो रिग्रेट करेंगे अगर आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ढंग से ध्यान नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ आपने अपना पर्पस में क्या किया क्या नहीं। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल एक आदमी का दिन लेते हैं जो कि इन तीनों चीज़ों पे ढंग से ध्यान देता है, वो कैसे कैसा दिन होगा उसका? फॉर एग्जांपल अगर वो नौकरी करता है, तो वो सुबह टाइम पे उठेगा, वो मेडिटेशन करेगा, वो अच्छा ब्रेकफास्ट करेगा, वो अपना कमरा साफ रखेगा, वो एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से रहेगा, ठीक है? और उसके बाद वो अगर नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी पे जाएगा, नॉर्मल अपना काम करेगा, अपने मम्मी से बात करेगा, फ़ोन पे पापा से बात करेगा, अपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, अपनी वाइफ़ से बात करेगा, अपनी बहन से बात करेगा, अपने फ्रेंड से बात करेगा। उनके साथ बीच-बीच में वो कभी संडे, सैटरडे को आउटिंग पे जा सकता है, आई डोंट नो, महीने में 1 बार सॉर्ट ऑफ, या 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, पर वो जाता है।
और साथ में वो अच्छा खाना खाएगा ताकि उसकी हेल्थ बनी रहे, वो जिम जाएगा, जिम नहीं जा पा रहा तो रनिंग करेगा और वो साथ में 3 की घंटे वो अपने जो पर्पस है उसका, जो भी उसका पर्पस है, अगर नौकरी के साथ उसका कोई पर्पस है तो वो उस पे काम करेगा। अगर ये ये जो आदमी है ये इसी चीज़ को 1-2 साल कंटिन्यू करे, तो वो अपने पर्पस को ऑटोमैटिकली अचीव कर लेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी हर दिन काम कर रहा है किसी गोल के लिए, तो गोल्स के पास कोई चारा ही नहीं बचता है, उनको अचीव होना ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक गोल है, वो अगर आप गोल को एक आदमी की तरह देखो और आप सोचो कि मैं उसके पीछे ही पड़ गया, मतलब डेस्परेटली नहीं पड़ा पर मतलब अ मतलब एक आराम से पड़ा, मतलब ठीक है। एक होता है डेस्परेटली गोल्स चेज़ करना, जब डेस्परेटली आप गोल्स चेज़ करते हो, तो जो एनर्जी है वो एक ना डेस्परेशन वाली हो जाती है और वो गोल आपसे ना दूर भागते रहते हैं। वो जो आपकी जो एक वो है कि आप यहाँ हैं और यहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये जो है ये और दूर होती रहती है। और जब आप एक लेड बैक तरीके से नॉर्मल मेहनत करके डेली मेहनत करके स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस वाली मेहनत करके अगर आप डेली काम करते हैं, तो वो गोल्स जो हैं वो मुझे लगता है वो आपके पास चल के खुद आ जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि जो एनर्जी है आपकी वो भी ऐसी होती है कि हम जैसे वो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो एक्चुअली आपकी एनर्जी जब आप इस तरीके से काम करते हो, एक जिसको बोलते हैं, अब ये कुछ लोग ऑफेंड हो जाएँगे इस बात से, पर वर्क लाइफ बैलेंस वाले तरीके से जब आप अपना पर्पस को जो है वो फुलफ़िल करने की जो है वो कोशिश करते हो, अपने गोल्स को अचीव करने की जब कोशिश करते हो इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी आपको जो है वो एक फ़ेवरेबल जो है वो रिज़ल्ट्स देता है और आपको जो चाहिए वो आपके कदमों पे आ जाता है। पर वो कब आएगा? जब आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखेंगे, अपनी नॉर्मल जो लाइफ़ है, जो बेसिक्स ऑफ लाइफ़ है उनका ध्यान रखेंगे। जब आपका कमरा नीट एंड क्लीन होगा, जब आप नीट एंड क्लीन होंगे, नहा धो के काम करते होंगे, ऐसे नहीं कि बाल लंबे कर लिए, दाढ़ी लंबी कर रही है और काम कर रहे हैं, वो वाला काम, अगर वैसा काम आप करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने आज के ज़माने में वैसे लोग कम ही देखे हैं जो अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, जो एकदम पत्रकार वाली वाइब लेके और पूरे लंबे बाल, दाढ़ी करके और कहते हैं मैं तो भाई मैं सिर्फ़ डाइट कोक पे काम चला रहा हूँ और 5 कॉफ़ी पी रहा हूँ दिन की और मैं बस अब अपना गोल पे ही काम करता हूँ, बाकी भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए टाइप। वो आदमी जो है वो जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता है और गोल जो है वो उसके पास इतनी जल्दी नहीं आ रहा आज के ज़माने में, ठीक है? तो आपको प्लीज़ मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, आप कुछ मत करो। आप अपने गोल्स लिखो, जो भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को 10,000 चैनल चाहिए नेक्स्ट मेरे बर्थडे तक इस चैनल पे, तो वैसा कोई गोल आप रख लो, वेरी गुड, ठीक है? बहुत अच्छा वैसा कोई गोल रख लो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगले साल का नीट का पेपर क्लियर करना है या फिर कोई आई डोंट नो अम, कुछ भी करना है यार, कुछ भी वेट गेन करना है 20 किलो, कुछ भी कोई भी गोल है, ठीक है? वो रख लिया आपने, ठीक है? अब आपने रखना है कि वो गोल है एक, और अब आपने अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंसेस और अपने हेल्थ, फाइनेंसेस और पर्पस, ये 3 चीज़ें होगी। अब आपने इन 3 चीज़ों के लिए एक रूटीन बनानी है कि मतलब, क्योंकि दिनों पे डिपेंड करेगा आपका आज का दिन कैसा गया, उसी पे डिपेंड करेगा आप अपने गोल्स अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि डेज़ कंबाइंड इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपने अपने हेल्थ प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर ली, मेंटल हेल्थ की प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर ली, आपने अपने फाइनेंसेस को डिसाइड कर लिया, वो कर लिया, बाइफरकेट कर लिया। उसके बाद आपने अपना लैपटॉप, फ़ोन या डायरी खोली, उसमें अपने आपने मॉर्निंग रूटीन लिखी, इवनिंग रूटीन लिखी और नाइट रूटीन लिखी, ठीक है? इन सब में आपने अ, अपने गोल्स के अनुकूल जो है वो हैबिट्स ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हैं, तो आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में 10 मिनट की मेडिटेशन ऐड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान देना चाहते हैं, तो आप अपनी इवनिंग रूटीन में 15 मिनट्स ऑफ रनिंग ऐड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पर्पस को, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आप रात को 2 घंटे का डीप वर्क सेशन रखिए। अगर आप ऐसे चीज़ों को बाइफरकेट करेंगे और हर दिन में उन चीज़ों को ऐड करेंगे मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट रूटीन में, और उसको चिपका देंगे कहीं पे और उस चीज़ को डिलिजेंटली जो है वो फ़ॉलो करने की जो वो ट्राई करेंगे, और 90% और 80% के बीच में अगर आपने डेली ये फ़ॉलो कर ली और आप में पेशेंस है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने के साथ-साथ, आपके फाइनेंसेस अच्छे होने के साथ-साथ, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने के साथ-साथ, आपके गोल्स भी अचीव हो जाएँगे।
and I think that is very productive way to achieve your goals by becoming a wholesome person, not becoming a मोटापा टाइप है ना, मतलब ऐसे परेशान टाइप पर्सन आफ्टर यू अचीव गोल्स, बिकॉज आपकी जब हेल्थ अच्छी होगी ना, ओनली देन यू कैन बी हैप्पी। अगर आपकी आपके सर में दर्द लगी है, आपके पैरों में दर्द है, आप मोटे हो चुके हैं, आपकी पीठ में दर्द है, और आपने अपना गोल अचीव कर भी लिया, तो खा के अचीव किया, 3 दिन बाद तो गोल अचीव करने की खुशी उतर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखो कि गोल अचीव करने की खुशी जो आपको लग रही है ना अभी, है कि मैं जब नीट का पेपर क्लियर करूँगा तो मेरी लाइफ मतलब उल्टी उलट-पलट हो जाएगी, बिल्कुल फाड़ दूँगा मैं, ज़िंदगी सेट और ये सब। मुझे पता है हो जाएगी, पर मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ज़मीन-आसमान का डिफ़रेंस आ जाएगा, पर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ ज़मीन और ज़मीन से 15 मीटर ऊपर का डिफ़रेंस आएगा। आपकी ज़िंदगी में आप आसमान में नहीं पहुँच जाएँगे अपने गोल्स अचीव करके, आप अपने सिर्फ़ हवा में हो जाएँगे 15 मीटर ऊपर, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखो और अपने गोल्स को फ़िक्सेटेड तरीके से अचीव करो इन अ वे दैट टेक्स केयर ऑफ़ योर हेल्थ, your relationships and your finances. That's it for this video. Thank you very much, guys. Take care. God bless you.